नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना ही चाहिए। हम बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे कि हम अपने डाइट को फॉलो करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा भी लेते हैं। बेशक ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, हमें फ़ायदा ही देती हैं, लेकिन इन सारे उपायों के बावजूद जो हमारी एवरेज लाइफ है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। आप अपनी दादी और नानी का जो समय है उनका एवरेज लाइफ देखिए और हमारा जो आज का जनरेशन है उसका एवरेज लाइफ, दोनों को कंपेयर करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो कुछ बड़ी बीमारियाँ एक सर्टेन एज के बाद ही दिखाई देती थी, तो ऐसी बीमारियों की अब कोई भी उम्र सीमा नहीं है। कोई भी बड़ी बीमारी किसी भी उम्र में देखी जा सकती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ दस्तक दे रही हैं। इसका एकमात्र कारण है हमारे शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी या फिर मल्टीविटामिन्स की कमी। मल्टीविटामिन्स मतलब कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जितने टाइप के मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ये मल्टीविटामिन्स ही होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म के फंक्शन में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक हेल्दी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैंने इसके बारे में डिटेल से इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इम्यून सिस्टम जितना ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, तो इम्यून सिस्टम के लिए उतना ही ज़रूरी ये मल्टीविटामिन्स होते हैं। हमारे शरीर में होती है तो हमारा शरीर हमें खुद इंडिकेट करता है या फिर हमें सिग्नल देता है उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो यही डेफिशिएंसी हमें एक बड़ी बीमारी के रूप में दिखाई देती है, जिसका सामना हमें करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल का जो लाइफ है इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल का है कि हम जिस तरह का जो खाना खाते हैं तो उससे जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें जो मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं उन्हें लेने की ज़रूरत पड़ती है। पूरी नहीं है कि ये सप्लीमेंट किसी कैप्सूल या किसी टैबलेट या फिर किसी सिरप के फॉर्म में ही लिया जाए। कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, तो हम उनका इस्तेमाल करके भी इस सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं, जो आपके घर से आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं आज कुछ ऐसे ही नेचुरल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो जो पहला नेचुरल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है वो है आंवला या फिर गूसबेरी। आंवले के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आंवला हर जगह अवेलेबल होता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये बहुत सस्ता भी होता है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आयरन एंड कैल्शियम के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी को बैकबोन कहा जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आंवले में 4 संतरे के बराबर जितना विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवला एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे बहुत ही आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है वो है मुनक्का। मुनक्का भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर और लैटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो इसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है तिल। तिल में इतने सारे विटामिन्स एक साथ पाए जाते हैं कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। तिल में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन B6 और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतने सारे मल्टीविटामिन्स आपको एक ही चीज़ में मिल जाते हैं, तो सोचो ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आप तिल को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। बस तिल सप्लीमेंट का ऑप्शन है वो है अनार। अनार भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन के साथ आप केले को भी शामिल कर सकते हैं। केला में आयरन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया
जाता है और ये दोनों बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसे आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के रूप में अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट का ऑप्शन है वो है फ्लैक्ससीड यानी कि अलसी। अलसी डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अकेले एक अलसी से आप अपने थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बस इसके इस्तेमाल का तरीका सही होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अलसी में ओमेगा 3, विटामिन ई और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं, तो इसे भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वो है बीट रूट या फिर चुकंदर। चुकंदर के भी इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। चुकंदर में आयरन और B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी में चुकंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एक आयरन की कैप्सूल के बराबर ये काम करता है, तो आप इसे भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप एक एनीमिक पेशेंट को या फिर किसी ऐसे को जिसके में खून की कमी हमेशा बनी रहती है, उसे सिर्फ 1 हफ्ते तक चुकंदर खिलाकर देखिए। इसमें इतनी तेज़ी से आयरन बूस्ट होता है जो एक अच्छे से अच्छा आयरन सप्लीमेंट इसका काम नहीं कर सकता है। तो मैंने इतने सारे नेचुरल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के बारे में आपको बताया है, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें और अपने मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।